Friends, today we study angle between two lines. Let us suppose L1 and L2 are the two lines which makes angle theta 1, theta 2 with positive direction of x-axis. Now question is that find the angle between two lines. अगर हम ये मान लें इनका स्लोप एक का स्लोप m1 है दूसरे का स्लोप m2 है. If alpha is the angle between L1 and L2, how to find the value of alpha? देखिए, see here. If we take this triangle ABC, clearly theta 2 is the exterior angle of this triangle. तो theta 2 को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस थीटा 1. हमने वैल्यू निकाल लिया अल्फा की, तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी? थीटा 2 माइनस थीटा 1. लेकिन अगर हमारे पास इन एंगलों की बजाय इन दोनों लाइनों के स्लोप दे रखे हो तो हम एंगल को m1 m2 की टर्म में कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं अब अगर m1 का स्लोप है तो m1 की वैल्यू क्या होती है? tan थीटा 1. m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? tan थीटा 2. तो हम यहां से tan की टर्म में आंसर निकालेंगे. कैसे? अगर दोनों तरफ tan अल्फा ले लें, tan लगा दें आगे, ये बन जाएगा थीटा 2 माइनस थीटा 1. नाउ टेंजेंट a माइनस बी होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b. अब क्योंकि इनकी वैल्यू हमारे पास गिवन है, ये हो जाएगी m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2. और यही हमारा आंसर होगा. If alpha is the angle between two lines, then angle between two lines is given by tan of angle m2 minus m1 1 plus m1 m2. एक बात और देखिए, दो लाइनें अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो उनके बीच में हमेशा एक एक्यूट एंगल होगा और एक ऑब्टूज होगा. एक 90 से कम होगा और एक 90 से अधिक होगा. अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है भी कौन सा एंगल निकालना है, हम आमतौर पर एक्यूट एंगल निकालेंगे और एक्यूट एंगल के लिए tan की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो हम यहां पर मोड लगाएंगे. अब इसका मीनिंग tan अल्फा इज गिवन बाय m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का मोड, या इसको आप m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 भी लिख सकते हो. इट इज दी फार्मूला फॉर एंगल बिटवीन टू लाइन whose slopes are given. If m1 m2 are the slope of two given lines, then angle given by this. Now condition for parallel. अगर लाइनें पैरेलल है, अल्फा विल बी 0 और पाई, दोनों केस में tan की वैल्यू 0 बन जाएगी. इसका मीनिंग m1 m2 बराबर आ जाएगा. स्लोप्स आर इक्वल. अगर लाइनें परपेंडिकुलर है, अल्फा बिकम 90 डिग्री, tan 90 अनडिफाइंड, इसका मीनिंग 1 प्लस m1 m2 की वैल्यू 0 हो जाएगी. ये होगी कंडीशन व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल और परपेंडिकुलर. ये आपने पहले भी पढ़ रखी है, यहां से भी पता लग गया आपको. ये जो था, अगर हमारे पास किन्हीं दो लाइनों के स्लोप दे रखे हो तो आपने उन स्लोप के द्वारा एंगल बिटवीन टू लाइंस और कंडीशन फॉर पैरेलल परपेंडिकुलर. अब अगर स्लोप की बजाय इक्वेशन दे रखी हो, मान लीजिए पहली लाइन की इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. नाउ हाउ टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस इन टर्म ऑफ देयर कोएफिशिएंट्स. आप ये जानते हो अच्छी तरह से, अगर a1x प्लस b1y प्लस c1 लाइन की इक्वेशन है तो m1 मीन स्लोप क्या होगा? हम जानते हैं इट इज माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y. ऐसी m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस a2 बटे b2. अब अगर हम m1 m2 की ये यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे तो ये a और b की टर्म में आपका आंसर आ जाएगा. देखिए कैसे, ये होगा माइनस a2 अपॉन b1 सॉरी b2 माइनस माइनस प्लस a1 बटे b1, यहां जाएगा 1 प्लस a1 a2 b1 b2. सिंप्लीफाई कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, फाइनली आंसर आएगा a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1
नीचे आ जाएगा A1 A2 प्लस B1 B2, ये कोफिशिएंट की टर्म में एंगल आ जाएगा। कंडीशन फॉर पैरेलल परपेंडिकुलर वही सेम, अगर लाइनें पैरेलल हैं, स्लोप्स आर इक्वल, इन दिस केस क्या हो जाएगा A1 बाई B1 इज इक्वल टू A2 बाई B2, और इसको आप A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 भी लिख सकते हो। दिस मीन्स कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई आर प्रोपोर्शनल। अगर परपेंडिकुलर है तो M1 M2 विल बी -1, यानी कि 1 प्लस M1 M2 0, या जो डिनोमिनेटर है वो टर्म 0 हो जाएगी, यानी कि A1 A2 प्लस B1 B2 की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये थी कंडीशन फॉर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। अब एक दो पर्टिकुलर एग्जाम्पल देखिए। देखिए लाइन की इक्वेशन जब भी हम बात करते हैं उसके लिए हमेशा दो चीजों की जरूरत पड़ती है, या तो स्लोप और पॉइंट हो या दो पॉइंट दे रखे हो, तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हैं। अब एक चीज देखिए, अगर आपको किसी लाइन की इक्वेशन लिखनी हो जो किसी गिवन लाइन के पैरेलल हो, मैं यहां लिख पा रहा हूं क्या है, इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन, सपोज ax प्लस by प्लस c बराबर 0, इसके पैरेलल लाइन लिखनी है तो लाइन की फॉर्म कैसी होगी, इनके डिफरेंस कहां पर होगा। देखो अगर लाइन पैरेलल है, स्लोप क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और स्लोप कहां से निकलते हैं, एक्स वाई के कोफिशिएंट से। इसका मीन जो भी लाइन इसके पैरेलल होगी उसकी पहली दो टर्म में एक्स वाई प्रोपोर्शनल होंगी, सिर्फ कांस्टेंट टर्म में डिफरेंस होगा, यानी कि मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं, ax प्लस by प्लस सम कांस्टेंट के बराबर 0। ये फैमिली ऑफ लाइन, के की डिफरेंट वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास इनफाइनाइट मैनी लाइन आ जाएगी जो इसके पैरेलल होंगी। ये चीज सेम होगी, क्यों होगी, क्योंकि स्लोप बराबर, और स्लोप किससे निकलते हैं, एक्स वाई के कोफिशिएंट से। ऐसे ही परपेंडिकुलर लिखनी हो, परपेंडिकुलर टू एक्स प्लस बी वाई, उसमें भी ऐसे कीजिए। उसमें हमें कैसे करना है, एक्स वाई के कोफिशिएंट ऐसे लेने हैं जिससे स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो जाए। कैसे देखिए, इसका स्लोप क्या होता है, -a बाई बी, इसका मीनिंग उसका स्लोप क्या होना चाहिए, b बाई ए। तो क्या करना है, x का कोफिशिएंट b ले लो और y का a ले लो, और क्योंकि साइन भी पॉजिटिव होते हैं, यानी इन दोनों में से किसी एक का साइन भी चेंज कर दो, मान लीजिए माइनस कर दो, मैं सम कांस्टेंट डायरेक्ट लिख सकते हो। इसका मीनिंग क्या है, अगर मैं ये कहता हूं 3x माइनस 4y प्लस 5 बराबर 0 है, इसके परपेंडिकुलर क्या बनेगी, तो आप लिख दिए 4x प्लस 3y प्लस सम कांस्टेंट के बराबर 0। चेक कर लीजिए, इसका स्लोप और इसका स्लोप निकाल लोगे, दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 आएगा। क्या तरीका याद रखना है, चेंज दी कोफिशिएंट ऑफ x एंड y एंड आल्सो चेंज एनी वन साइन, किसी एक का साइन भी चेंज कर दीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा, एंगल बिटवीन टू लाइंस, कंडीशन फॉर पैरेलल परपेंडिकुलर, और इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पैरेलल और परपेंडिकुलर टू ए गिवन लाइन। अब एक एग्जांपल देखिए, सबसे पहले शो दैट टेंजेंट ऑफ एन एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस इज गिवन बाय दिस। ये दो लाइन दे रखी है, फर्स्ट और दूसरी दे रखी है ये। आपने कहना है इन दोनों लाइनों के बीच में जो एंगल है उसका टेन क्या होगा। अगर हम मान लें इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है तो आपने टेन थीटा निकालना है। अब टेन थीटा क्या होता है हम जानते हैं, मोड ऑफ m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2। m1 क्या है, पहली लाइन का स्लोप, m1 क्या आएगा देखिए, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x 1 बाई ए अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y 1 बाई बी ऊपर आ जाएगा। m2 क्या आएगा देखिए, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y b बाई ए हो जाएगा प्लस का। अगर आप यहां वैल्यू पुट कर दो, m1 क्या है, माइनस b बाई ए, जो हो गया माइनस b बाई ए, ये भी सेम हो गया, 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा। अगर हमको सिंप्लीफाई कर देंगे, ऊपर हो गया -2ab, नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मोड। ये मोड है तो आप माइनस को छोड़ सकते हो, प्लस लिख सकते हो 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मोड भी लिख सकते हो। अगर ए बी से बड़ा है तो आप मोड को भी हटा सकते हो। दैट द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, इस ओरिजिन से पास करे, एंड मेक एंगल 60 डिग्री विद दिस लाइन, एक लाइन और दे रखी है जिसकी इक्वेशन हमारे पास ये है, इसके साथ ये 60 डिग्री का एंगल बनाए। आपने इसकी इक्वेशन लिखनी है। देखिए बेसिकली आपने क्या याद रखना है बच्चों, जब भी किसी लाइन की इक्वेशन चाहिए आपको दो चीज याद रखिए, बस दो ही है, बस स्लोप एंड पॉइंट। अगर हमको उस लाइन का स्लोप और पॉइंट पता है तो हम उस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। जैसे हमने इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो दो चीज चाहिए, पॉइंट दे रखा है लेकिन स्लोप नहीं है, हम स्लोप m मान लेते हैं। अब m का मान कैसे निकलेगा, जो अदर कंडीशन दे रखी है उनका यूज करते हुए। अदर कंडीशन क्या है, इन दोनों के बीच में एंगल दे रखा है, इसकी इक्वेशन दे रखी है, इसका स्लोप हम लिख सकते हैं। मान लो इसका स्लोप m1 है, क्या आएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x कोफिशिएंट ऑफ y। नाउ एंगल बिटवीन टू लाइन इज 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू मोडो m माइनस m1 प्लस 1/√3 हो जाएगा, अपॉन 1 प्लस तो माइनस m बटे √3 हो जाएगा। तो tan 60 की वैल्यू होगी √3, यहां हो जाएगा √3 m प्लस 1 अपॉन √3 माइनस m का मोड। अगर आपने मोड हटाना है क्योंकि मोड का मीनिंग होता है टू मेक पॉजिटिव, यानी कि इस वैल्यू का मोड √3 है, इसका मीनिंग ये वैल्यू क्या होगी, या तो प्लस √3 होगी या माइनस √3 होगी। तो क्या तरीका है, मोड हटा दीजिए और प्लस माइनस लगा दीजिए एक तरफ, किसी भी एक साइड लगा दो, दोनों तरफ लगाने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए मैं लगाता हूं प्लस माइनस √3। अब यहां से हम m का मान निकाल लेंगे, दोनों से आ सकता है, किसी एक से भी आ सकता है, दो आंसर भी पॉसिबल है और एक आंसर भी पॉसिबल है। √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम √3 से कर दें मल्टीप्लाई, 3 माइनस √3m हो गया। अब दो केस बनाएंगे, जब हम प्लस का साइन लेंगे तो √3m इसको उधर ले आएंगे, प्लस √3m 2√3m हो जाएगा, इधर बच गया 2, तो m की वैल्यू आ जाएगी 1/√3। अगर हम माइनस साइन लेते हैं √3m प्लस 1, अगर माइनस लेंगे तो -3 प्लस √3m हो गया, ये कट गया, इट इज इम्पॉसिबल, यहां से कोई m की वैल्यू निकलेगी नहीं। इम्पॉसिबल क्यों है, इसका मीनिंग क्या है, m इज अनडिफाइंड, m अनडिफाइंड हो गया। m अनडिफाइंड का मीनिंग होता है स्लोप इज इनफिनिटी, स्लोप इनफिनिटी का मीनिंग होता है लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो लाइन पॉसिबल है हमेशा, कैसे पॉसिबल है, एक लाइन ये भी हो सकती है पैरेलल टू y एक्सिस जो इसका 60 डिग्री एंगल बनाए, दो आंसर आएंगे, एक इसकी इक्वेशन एक इसकी इक्वेशन। ये तो लाइन होगी, इसका स्लोप 1/√3 है, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, y माइनस 0 स्लोप 1/√3 x माइनस 0, दैट इज √3y इज इक्वल टू x। और जो दूसरी इक्वेशन है वो बनेगी पैरेलल टू y एक्सिस, क्या होती है, y बराबर सम कांस्टेंट, y बराबर 0 हो गया, तो y बराबर 0 एंड √3y बराबर x, दीज आर द टू आंसर, these are the two equations of line parallel to ये गलत कर दिया हम, x बराबर 0, इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, x बराबर सम कांस्टेंट, ओरिजिन से पास करती है, इसलिए लिखेंगे x बराबर 0। और देखते हैं कोई डिफरेंट क्वेश्चन हमारे पास, ऐसा ही अगला एग्जांपल है, ये आप खुद कीजिए ट्राई। अब हम लेते हैं एग्जांपल नंबर 7, टू लाइन पासिंग थ्रू 2 3, दो लाइन इस पॉइंट से पास करती हैं, एक दूसरे को 60 पे काटती हैं, यानी दो लाइनें हैं ये, इनके बीच का एंगल 60 दे रखा है और इनमें से एक का स्लोप दे रखा है 2। आपने फाइंड द इक्वेशन ऑफ अदर, इसकी इक्वेशन लिखनी है, इसके लिए क्या चाहिए, स्लोप, वही तरीका हो गया, स्लोप m मान लीजिए। अब इन दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री हो गया, tan 60 √3 मोड ऑफ m माइनस 2 1 प्लस 2m। नाउ मेक प्रूफ, यहां मोड हटा देंगे, वी टेक केयर प्लस माइनस साइन, सोल्व कर लीजिए, m की दो वैल्यू आएगी, दो क्यों आ रही है, क्योंकि एक लाइन इधर ही पॉसिबल हो सकती है जो यहां पर 60 डिग्री का एंगल बनाए,
ये दो आंसर आ सकते हैं, एक इसके लिए एक इसके लिए। पॉइंट ये हो गया। देन राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ टू लाइन बाय यूजिंग एम। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू दिस। इसमें क्वेश्चन क्या है, 2x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0 के पैरेलल। अभी मैंने कहा था इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू 1 क्या बनेगी, एक्स वाई की टर्म सेम रखिए, सम कांस्टेंट के लिख दीजिए बस। अब के का मान निकाल लेंगे अदर कंडीशन यूज करके। अदर कंडीशन क्या है, वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट दे रखा है 4। वाई इंटरसेप्ट कब आएगा, जब एक्स की वैल्यू 0 होगी। इसका मीनिंग जब एक्स रखेंगे 0, वाई का मान क्या आएगा, यहां से के आ गया। इसका मीनिंग के की वैल्यू क्या होगी, 4 हो गई। तो के का मान दीजिए 4, यहां पर आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये अपने आप करते रहना। I take example number 11. Find the equation of line perpendicular to this line. अभी बता है मैंने, किसी भी गिवन लाइन के परपेंडिकुलर लाइन लिखनी हो, चेंज दी कोफिशिएंट ऑफ x एंड y, चेंज कर दीजिए। -3 यहां 4 यहां, और इन दोनों में किसी एक का साइन बदल दो। इसको मैं प्लस कर देता हूं, ये हो गया। आपने क्या लिखना है, लेट इक्वेशन ऑफ एनी लाइन परपेंडिकुलर टू 1 इज दिस। अब के का मान निकालना रह गया। अब इसमें दे रखा है दिस पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। अब ये इस पॉइंट से पास करती है, ये पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा, और इस पॉइंट को रख के हम यहां से के का मान निकाल सकते हैं। वन साइड ऑफ ए रेक्टेंगल अलोंग दी साइड। अब ये नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 11 कर रहे हैं, 30 है ये। देखिए ये कोई रेक्टेंगल है जिसकी एक साइड है जो, उसकी इक्वेशन दे रखी है ये। टू ऑफ इट वर्टिसेस आर -3 and 1। दो इसकी वर्टेक्स दे रखी है, बी सी डी, मान लीजिए रेक्टेंगल है, इसकी मान लेते हैं ये वर्टेक्स दे रखी है -3 1, और ये वर्टेक्स दे रखी है 1 1। फाइंड इक्वेशन ऑफ अदर 3 साइड्स। बाकी तीनों की इक्वेशन लिखनी है। सबसे पहले एबी पे आइए। एबी की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, जो इसका स्लोप है वो इसका हो जाएगा। इसका स्लोप कितना है, -4/7। इसका मीनिंग इसका स्लोप भी -4/7 हो गया। अब पॉइंट ए या बी में से कोई एक यूज कर लो, तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी, क्या जाएगी, y माइनस ये 3 5 है, 3 1 चेक कर लेते हैं एक बार, 3 1 y -1 स्लोप -4/7 x + 3। बस अब यहां जाइए। अब ये दोनों परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप है -4/7, इसका 7/4, इसका भी 7/4। अब ये स्लोप आ गया, पॉइंट हो गया, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, y -1 स्लोप 7/4 x + 3। इसका स्लोप ये पॉइंट ये, इसकी इक्वेशन बनेगी y -1 स्लोप 7/4 x -1। नाउ सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लीजिए लेट ABC इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसके बेस की इक्वेशन दे रखी है ये, और उसकी जो वर्टेक्स है ए पॉइंट दे रखा है 2 -1। इन दो की इक्वेशन लिखनी है। अगेन हमारा बेस वही रहेगा। किसी भी लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए उस लाइन पर कम से कम एक पॉइंट और स्लोप चाहिए। अब क्योंकि ट्रायंगल कैसी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और ये दोनों लाइनें बेस के साथ सेम एंगल बनाती है, 60 डिग्री। इसका अगर हम स्लोप m मान लें, अब क्योंकि दोनों लाइनें इसके साथ सेम एंगल बनाएगी, जब हम एंगल का कंसेप्ट यूज करेंगे, m की 2 वैल्यू आएगी, किसके लिए, एक किसके लिए, एक किसके लिए। कैसे निकालेंगे, हमारे पास क्वेश्चन क्या हो गया, एंगल बिटवीन टू लाइन इज गिवन 60 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। इसका स्लोप क्या हो गया, -1। अब एंगल 60 डिग्री, tan 60 √3 मोड ऑफ m -+1 हो गया, यहां जगह 1 - m। तो अगर हम प्लस माइनस √3 लगा देंगे तो मोड हटा सकते हैं, m + 1 m में क्रॉस मल्टीप्लाई 1 - m + 1। जब हम प्लस का साइन लेंगे तो -√3 -1 × m आ जाएगा, और इधर हो गया 1 - √3, तो
तो m की वैल्यू आ गई √3 - 1 √3 + 1। और जब हम माइनस साइन लेंगे, ये हमने जब प्लस लिया, कैसे माइनस यहां से ये हो गया माइनस कॉमन, ये प्लस का 1 ये हो जाएगा, ठीक है। जब माइनस लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का √3 माइनस का 1 × m और इधर 1 प्लस √3, तो यहां से m की वैल्यू आएगी √3 + 1 √3 - 1। पॉइंट ये हो गया। तो इक्वेशन ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स आर y + 1, पहला स्लोप यूज कर लीजिए √3 - 1 अपॉन √3 + 1 x - 2। सो अगर सिंप्लीफाई कर लेना आप लोग, एंड दूसरी साइड आएगी y + 1, बस स्लोप हो जाएगा √3 + 1 √3 - 1 और यहां आ जाएगा आपका x - 2। सिंप्लीफाई करके आप इसको आगे लिख सकते हो। आज के लिए आपका टॉपिक यही